सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ स्वास्थी। एंड आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो को मैंने बहुत टाइम से प्लान किया था एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिटेल्स है जो कि आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप 12th क्लास में जा रहे हो या फिर आप अभी 11th क्लास में हो तो भी काम किया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट माई क्लास 11 मिस्टेक। अगर आप क्लास 11th में आप जा रहे हो तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लेना क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये मिस्टेक्स कर सकते हो, तो वो मिस्टेक्स नहीं करनी आपको। दूसरा, कौन सा चैप्टर्स या फिर कौन सा पार्ट है 11th क्लास का जो कि मैं 12th क्लास में एंटर होने से पहले कर लूँगी, ठीक है। तो दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। थर्ड पार्ट ये होगा कि मेरे 12th क्लास के गोल्स, बैच और मैं कहाँ से पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो 1.5x पे देखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूँगी, मतलब बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूँगी एंड ट्राई करूँगी इसमें कम से कम कट्स हो। तो देखो मैं सब कुछ डायरी में लिख के लाई हूँ, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी माय 11th मिस्टेक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ 11th क्लास मिस्टेक। तो कई बार मैं इसमें देखूंगी डायरी में तो ये मत सोचना कि भाई मैं कहीं से देख के पढ़ रही हूँ, नहीं है मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी, ठीक है। मतलब बाकी तो बाद में दिखा दूंगी, फोटो लगा दूंगी फिर लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ 11th क्लास मिस्टेक्स। तो पहला तो मेरा मिस्टेक्स था बैकलॉग्स। तो बहुत ही मेजर मिस्टेक यू कैन से, क्योंकि देखो बैकलॉग्स अगर आप क्लास 11 में एंटर होने वाले हो तो प्लीज़ ध्यान सुनना भाई, 11th में बैकलॉग्स नहीं बनने देने। नो मैटर वट, आप रोज़ लेक्चर लो, कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ज़रूरी काम आ गया तो रोज़ लेक्चर। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो किसी भी रीज़न से पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपका, कहीं जा रहे हो, कुछ भी है, आप एक बार को डीपीपी उस दिन ना करो। जैसे एकदम होता नहीं किसी दिन एकदम मन नहीं करता पढ़ने का, उस दिन आप डीपीपी मत करो भाई अगर ज़्यादा कुछ। लेकिन लेक्चर तो लो ही लो भाई, आप अपना इतना आप डेडिकेट करो कि आप लेक्चर लो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्या है, सोशल मीडिया। ऑब्वियसली हमें पता है सोशल मीडिया कितना ज़्यादा हमारे लिए डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। तो मैंने इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया अपना, मेरी बहुत गलती थी। कैसे सोशल मीडिया मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, अगर कोई सोच रहा हो कि भाई मेरे यूट्यूब की वजह से 11th वेस्ट हुई है, नहीं, यूट्यूब की वजह से नहीं कहूँगी मैं, मेरा कहीं ना कहीं वेस्ट हुआ जो मतलब स्क्रोलिंग वगैरह में वेस्ट हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, हाँ ऑनेस्टली मेरे ज़्यादातर बैकलॉग्स एंड एक और रीज़न अभी आएगा आगे, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो एक रीज़न है फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम सबसे दोस्त तोड़ लो, नहीं। फ्रेंडशिप का मतलब मैंने फ्रेंडशिप क्यों चुना, इसमें लिखा बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनना, ठीक है। ये पॉइंट क्योंकि बहुत लोग मिस कर देते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड अगर जा रही है शादी में तो पता है मेरे मन में अगर वो तो जा रही है शादी में, तो मैं अभी क्या पढ़ूँ, वो जब आएगी साथ में पढ़ूंगी। और वो उसके मन में ये होगा कि अरे वो तो मैं आऊँगी तो उसके साथ साथ पढ़ूंगी। मतलब कहीं ना आप लोग साथ ढूंढते हो। जब हम फ्रेंडशिप को ऐसे लेके चलते हैं ना तो हम लोग साथ ढूंढते हैं कि हाँ जब इसके साथ करूंगी ज़्यादा अच्छा होगा, दोस्त साथ करूंगी, मतलब कहीं ना कहीं हम वो देखते हैं कि हाँ कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ इसके साथ करूंगी तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, इसका भी तो नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है ना, एक मन में कंफर्ट आ जाता है कि अरे अगर मेरा ये चीज़ नहीं हुआ है, मेरा ये बैकलॉग है तो मेरे दोस्त का भी बैकलॉग है। मेरे मन में बहुत ज़्यादा 11th में था, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, मेरे साथ ये बहुत चीज़ हुआ है, ये चीज़ लिटरली हुआ है कि भाई मैंने ये सोच के नहीं किया वो चीज़, मतलब खुद को प्रेशराइज ही नहीं करा बिल्कुल भी। ये सोचे कि अरे कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड का भी तो नहीं हुआ, ऐसे क्लास में किस सारे बच्चे का नहीं हुआ। बट अगर तुम देखो ना, तुम खुद सोचो ना, क्या तुम उन 5% में आना चाहते हो जो जिन बच्चों ने किया था अपना सिलेबस टाइम पे और जो जिनकी 11th कम से कम बर्बाद हुई, या फिर तुम 95% बच्चों में आना चाहते हो जो जिनकी 11th मोस्टली बर्बाद थी। मेरी बताऊँ, मेरी एवरेज थी, मेरी ना ज़्यादा बर्बाद थी ना ज़्यादा अच्छी थी, मेरी एवरेज थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरी 11th पूरी बर्बाद थी, नहीं, मैं उसमें से नहीं हूँ। बट हाँ कहीं ना कहीं देखो सबकी 11th ऐसी होती है, बहुत टफेस्ट होती है भाई 11th, ठीक है। अब दूसरा कह सकते हो लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं था। और एक बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक जो मैं तुम्हें बता रही थी, बहुत ज़्यादा मेजर, दैट इज गिविंग स्कूल प्रोजेक्ट एंड स्कूल वर्क मोर प्रायोरिटी देन योर स्टडीज। मतलब मैंने भी ये चीज़ करी थी। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट, देखो मेरा 11th था ना जब मैं न्यू स्कूल में गई थी, ठीक है। तो मेरे नहीं था कि अब मुझे टीचर्स के सामने अपनी वो बनानी है, इमेज बनानी है, तो मुझे हर चीज़ का कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, पोस्टर बनाना है, ये करना है वो करना है, मतलब हर चीज़ में भाई मैं जा जाके वो कर रही थी पार्टिसिपेट, जो कि मेरे मतलब का भी नहीं था वो भाई स्टिल। और कुछ चीज़ें तो भाई स्कूल से भी ज़बरदस्ती मिल रही थी कि भाई हाँ तुम्हें करना ही है, ये चीज़ करनी है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे, ठीक है। वो हमें पता है वो एक्टिविटी किसी काम की नहीं है। तो देखो अगर तुम्हारा सच में ड्राइंग में इंटरेस्ट है या कुछ भी है तो तुम क्या बोलते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि हाँ भाई तुम्हें पोस्टर वगैरह बनाने में अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है तो तुम करो। बट कहीं ना कहीं तुम ये देखो ना, अगर तुम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम इन सब चीज़ों को तुम्हें रखना पड़ेगा साइड भाई, 2 साल के लिए तो रख ही सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में होगी, ठीक है। अभी स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना भाई, तुम्हें इसको कम से कम प्रायोरिटी देनी है। ट्राई करो जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, मत दो इस पे ध्यान। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था स्कूल प्रोजेक्ट्स में। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, स्कूल के जो हमारे कॉपी के नंबर होते हैं, मैं अपनी सारी कॉपी दिखा सकती हूँ, मेरी सारा काम कंप्लीट है। बट कुछ कॉपीज तो ऐसे जो चेक ही नहीं हुई है, जस्ट इमेजिन चेक ही नहीं हुई है वो, और स्टिल लेकिन मैम तो नंबर दे ही देंगी, मुझे पता है।
क्योंकि मैम ने मांगी ही नहीं कभी कॉपी भाई, जस्ट इमेजिन। एनीवेज चलो, अब देखो वो तो अलग, सबका अलग होता है, बट हाँ ये था। और हाँ एक और चीज़ देखो मेरी थी, मतलब इसको गलती तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक कहीं ना कहीं फैक्टर था जो कहीं ना कहीं मेरी 11th थोड़ी सी वीक हो गई। दैट इज़ मैं होम ट्यूशन पढ़ना चाहती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेरी 11th काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाती थी तो मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मैं वहाँ लगाती थी, तो मेरी जो स्टडीज़ में एनर्जी थी वो नहीं लग पाती थी। बट इस साल मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, इस साल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थिंग्स टू इम्प्रूव इन क्लास 12th। अच्छा ये भी लिखा है, उसके बाद से मैंने ये भी लिखा है चैप्टर्स टू कंप्लीट बिफोर एंटरिंग इन क्लास 12th। तो दोनों है, दोनों ध्यान सुना, ठीक है। पहले तो हम बात करते थे, ये अलग क्यों हो रहा है भाई चलो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे संभाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ थिंग्स टू इम्प्रूव इन क्लास 12th। सबसे पहले तो देखो अटेंडिंग लाइव क्लास। भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें लाइव क्लास अटेंड करना ही है। और भाई मतलब देखो, मतलब मेरे कहने का ये है, अगर मैं ये कह रही हूँ ना अटेंडिंग लाइव क्लास, और तुम्हें लग रहा हो कि अरे इसका मतलब ये कि हम डीपीपी और टेस्ट छोड़ दें, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप डीपीपी या टेस्ट छोड़ दो, नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कई बार पूरे इस जर्नी में, 1 साल की जर्नी में, ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे जितने पूरे साल है उस टाइम पे पूरे ड्यूरेशन में हम मोटिवेटेड रहें, एकदम हाई एनर्जेटिक रहें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, ह्यूमन है, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो और जेन्युइन सोल्यूशन मैं इस चीज़ पे आई हूँ कि भाई तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम कुछ मत करो, बस तुम लेक्चर भी ले लोगे ना अगर ओपन माइंड से, ये भी नहीं कि बस चला के बैठ गए और तुम देखे जा रहे हो, नहीं, प्रॉपर थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा भाई। और जो 12th में आए हो ना इस साल, वो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा भाई, मैं भी उनमें से, ठीक है। तो हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट और कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट नीट का अटेम्प्ट, या फिर आप जो भी जेई कर रहे हो या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीयूईटी वगैरह, तो देखो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हाँ तो मैंने बताया अटेंडिंग लाइव क्लास नो मैटर वट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको कहीं अटेंड करनी ही है। और रही बात डीपीपी और टेस्ट वगैरह की, तो मैं ये नहीं कह रही उसको छोड़ो, ठीक है। बस हाँ ये कि अगर जैसे मान लो किस दिन एकदम ही मन नहीं कर रहा है कि भाई एकदम ही नहीं पढ़ना, उस दिन भी लाइव क्लास अटेंड करो। बस डीपीपी और टेस्ट तो देखो देना ही है, टेस्ट चाहे कुछ हो जाए, टेस्ट देना ही देना है, वो भी मैं आगे पॉइंट डिस्कस करूंगी। बट डीपीपी तुम चाहो तो अगली मॉर्निंग कर सकते हो, या फिर अगले क्लास से पहले कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास से पहले जो तुम्हारे पहले का काम है वो निपटा लो, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है आइसोलेटिंग माई सेल्फ। इसलिए मैंने लिखा है, मतलब 1 साल तो कर ही सकते हो भाई, अगर तुम 12th में आए हो मेरी तरह, ठीक है, तो 1 साल तो हम खुद को आइसोलेट कर ही सकते हैं भाई, अगर सच में कुछ करना है लाइफ में तो, ठीक है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हम तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, फिर डायरेक्ट बोलूँगी। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आता है, रिकॉर्ड योर एंटायर डे। कैसे रिकॉर्ड करना है, मैं इसका थोड़ा सा सैम्पल बता देती हूँ आपको। जैसे आपको ये बच्चों वाला चीज़ नहीं करनी कि भाई पहले टाइम टेबल बना लिया और फिर उसको से फॉलो कर रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योर एंटायर डे का मतलब क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड योर एंटायर डे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब से उठ रहे हो ना उस टाइम से स्टार्ट करो। एक डायरी बना लो, ऐसा कुछ भी बना लो, कॉपी वॉपी, या फिर अपने डिजिटल नोट्स, डिजिटल टाइम वो भी बना सकते हो, डिजिटल रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को। तो सबसे पहले आप जब भी उठ रहे हो कहीं लिखो कि इतने बजे मैं उठी। फिर उसके बाद से आपने हर 1 घंटे क्या क्या करा, हर 1 घंटे यानी हर 2 घंटे आपने क्या क्या करा वो चीज़ लिखो। जैसे मतलब मान लो मैंने लिखा हुआ है, मतलब मैंने कहीं पहले ये करा था जब मेरे स्टार्टिंग की 11th थी, सच बता रही हूँ, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुई थी और मुझे पता चल रहा था कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इसके देखो सबसे ज़्यादा यही फायदा है कि पहली चीज़ तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, रियलिटी में, और दूसरी चीज़ तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट करो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भाई तुम अगर मान लो मैं पूरे दिन पढ़ भी रही हूँ लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मैंने कहाँ टाइम वेस्ट करा। एंड इसी से मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि हाँ मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये करना ज़रूर, ठीक है। बाकी अगर एग्जैक्ट सैंपल चाहिए तो मैं सैंपल 1-2 अपने टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ ये आप चैनल वाले कहीं इस वीडियो के दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे सुनो, बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है। तो हाँ नेक्स्ट है क्या, इस बार मैं होम ट्यूशन नहीं देने वाली, तो मतलब मोर टाइम टू माई सेल्फ, मोर टाइम टू माई स्टडीज़, ठीक है। अब इसमें डीपीपी वगैरह, अच्छा हाँ पिछले 11th क्लास में ना मैंने डीपीपी वगैरह भी नहीं सॉल्व करी थी ऑनेस्टली ढंग से, मतलब करी थी बट कम करी थी। और टेस्ट तो भाई मैंने बहुत ही कम दिए थे, लाइक लेजिट बता रही बहुत कम दिए थे। उसके अलावा तो वो चीज़ें भी दोनों करनी है मुझे, टेस्ट भी देना है और डीपीपी सॉल्व करनी है। एंड ऑब्वियसली इसमें मैंने लिखा है स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माई स्कूल वर्क। चलो आगे सुनो। तो अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। दैट इज़ अगर आप अभी 12th में आने वाले हो तो 12th में आने से पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए जो कि MR सर की है, ठीक है। ये वीडियो देख लेना एंड इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो समरी टाइप ऑफ इसमें अभी दिख जाएगा आगे, ठीक है। बाकी एक वीडियो ये समाप्ति मैम की, अगर आप पाए स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो देख लेना, ये मेरे हाथ पे आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज चलो सुना आगे। तो अब मैं बता रही थी क्या, चैप्टर्स टू कंप्लीट बिफोर क्लास 12th।
एंटरिंग इन क्लास 12, ठीक है। तो मतलब आपको क्लास 12 में एंटर होने से पहले ये चैप्टर्स करने हैं। एंड ये चैप्टर्स जो मैंने कुछ तो देखो, ये जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई MR सर की बर्बाद वाली वीडियो, वो वाली से करना है, और वो वाला से मैंने निकाला है, सॉरी। और बाकी के जो केमिस्ट्री और बायो के हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं से रिसर्च करी है, तो जब मुझे टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, ठीक है। एंड मैंने अपनी सीनियर से भी बात करी है, तो उन्होंने भी मुझे कुछ चैप्टर सजेस्ट किए जिनमें से ये सारे थे। तो मैं बहुत ही कहीं लिस्ट लिख लेना, इफ यू हैव एनी पेन और पेपर, या फिर पेन और नोटबुक, ठीक है, तो कहीं लिख लेना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको देखो 5 से 6 चैप्टर जो आपको करके ही जाना है क्लास 12 में। तो पहला है बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, NLM, ग्रेविटेशन, वर्क ऑफ एनर्जी, एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखो मेरा डन हो रखा है, काइनेमेटिक्स मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे काइनेमेटिक्स तो उतने अच्छे से, मतलब देखो मुझे ये सारे चैप्टर्स भी आते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बेसिक मैथ्स वेक्टर बहुत टाइम लगा के अपने बैच से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे वो भी आते हैं। बट स्टिल मैं अच्छे से दोबारा से पढ़ूंगी, सो दैट मेरी 12th अच्छे से रहे, क्योंकि भाई बोला गया जब ये 5 चैप्टर आपको पूरे इतने सारे चैप्टर में से बस ये 5 चैप्टर निकाल के दे दिए कि आप ये 5 चैप्टर्स करो 12th में आने से पहले, तो तुम तो कर ही सकता है भाई कोई इंसान, ठीक है। तो ये मुझे करना है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से पहले। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल क्यों बोल रही हूँ वो आगे बता दूंगी मैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भाई मैंने ऐसा 2-3 वीडियो में देखा कि भाई मोस्टली लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक करके जाओ। मतलब मैंने भी ऑर्गेनिक इग्नोर करी थी, इग्नोर क्या कह सकते हैं, मैं छूट गई थी ऑर्गेनिक 11th में, मैंने नहीं करा अच्छे से ऑर्गेनिक। बस वही लास्ट का थोड़ा सा पार्ट मैंने, कह सकते हो आप, थोड़ा सा पढ़ के जाना, ओवरव्यू वही करके गई थी मैं। एनीवेज, बट ऑर्गेनिक आपको इन डेप्थ करके जानी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। रीजन यही है कि भाई आपका 12th क्लास में आप कह सकते हो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आउट ऑफ 70 आपके पूरे के पूरे उसके आएंगे ऑर्गेनिक से, 30 to 35 मार्क्स का, ठीक है। ऐसा मैंने किसी टीचर सुना था। मैंने खुद मार्किंग स्कीम चेक नहीं करी ऑनेस्टली, बट हाँ इतना मैं बता देती हूँ। बट ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मोस्टली 12th वाले बच्चों को ये मैंने देखा है ये चीज़ कि वो ऑर्गेनिक के पीछे परेशान रहते हैं। तो भाई हमारा अगर हमारे पास टाइम है तो हम अभी ऑर्गेनिक करके जाए, राइट। नेक्स्ट है इसके अलावा आप मोल कॉन्सेप्ट करके जा सकते हो, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है सोल्यूशन, उसमें मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट वाला वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह आएगा, मोलारिटी और मोलालिटी वगैरह भी आ सकता है, तो वो एक बार पढ़ के जाना। उसके अलावा इक्विबिलियम थर्मोडायनामिक्स का बेसिक होना चाहिए, जो कि मुझे आता है। देखो मेरे को जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो ऑर्गेनिक ही आकर देखा जाए, बाकी सारा तो मुझे फिर भी केमिस्ट्री में ढंग से आता है, ऑर्गेनिक ही नहीं आता, बाकी सब मैंने अच्छे से पढ़ा है। चलो आगे सुनो, थोड़ा बहुत इक्विबिलियम पे पढ़ना है, चलो आगे सुनो। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से करके जानी है, क्योंकि और उसमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से कर जाना है, क्योंकि ये खुद समाप्त ने बोला था, जो मैंने अभी जस्ट वीडियो से बताई थी आपको मैम की, वही वीडियो मैंने उसमें भी देखा था। मैम ने कहा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर करके ही आना। एंड इसके अलावा मैं कहूँगी ह्यूमन कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस क्या करके जाना है, तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी ढंग से करनी है और प्लांट फिजियोलॉजिकल ढंग से करनी है। ये 2 यूनिट करके जाना अच्छे से, और एक सेल वाला जो चैप्टर है वो, दैट्स इट। एंड इसके अलावा एक और चैप्टर है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स कहीं ना कहीं तुम्हारे केमिस्ट्री में काम आएगा, ऐसे मेरे सीनियर ने बताया था एक, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ मैंने अपने उसके लक्ष्य के मॉड्यूल में भी देखा था कि केमिस्ट्री में वो था बायोमोलिक्यूल्स, तो बाकी करके जाना वो भी। अब लेट्स टॉक अबाउट मैं 12th कहाँ से करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, तो फटाफट से मैं वो करती हूँ सब कुछ समराइज। पहले तो लक्ष्य के बारे में बता दूँ मैं, लक्ष्य नीट 2027 मैं जहाँ से 12th करने वाली हूँ, एंड कैसे करने वाली हूँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पढ़ लो, पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, ओके। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट अभी थोड़ी चीज़ें मैं खुद से बोल के बता देती हूँ, दैट इज फैकल्टी ऑफ द बैच, हाँ सही बोल रही हूँ, फैकल्टी ऑफ लक्ष्य नीट 2027, दैट इज फिजिक्स में हमारे MR सर हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल में सुधांशु सर पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक में अमित महाजन सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक का वो मोहित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी में विपिन सर पढ़ाएंगे, और जूलॉजी में साथ में पढ़ाएंगे। ये हमारे टीचर्स है, फैकल्टीज हैं लक्ष्य नीट के, एंड शायद सेकेंड सेट ऑफ फैकल्टी भी आएगी, ठीक है। ऑल्सो मैं इसके कुछ फीचर्स बोल के बता दूं, तो वो हैं कि आपको इसमें रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर टेस्ट मिलते हैं, रेगुलर DPPs मिलती है। बाकी तो देखो मैं अर्जुना से पढ़ चुकी हूँ, एंड अर्जुना का पूरा रिव्यू भी डाल दूंगी मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। एंड आजकल जो मिशन जीत चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अगर आप बोलोगे तो कमेंट में बता दूंगी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड नाउ एंड में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्या करना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, दैट इज मेरी स्टडी विद मी लाइफ कंटिन्यू होने वाली है, यस। तो कैसे होने वाली है मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो अभी एज आई सेड कि भाई मुझे कुछ 11th का पार्ट करना है 12th में एंटर होने से पहले, तो वो भी मैं लाइव पे ही करने वाली हूँ, येस यू हर्ड मी राइट। एंड कैसे करेंगे तो मैं फटाफट से उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ।
तो देखो, हमारा स्टार्ट होने वाला है ये जो लाइव 21 ऑफ मार्च, यस 21 ऑफ मार्च से लेके 31 ऑफ मार्च तक है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी डिटेल एक बार आप ये पढ़ लो। हाँ, तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सारे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो ये मैं लाइव इसलिए कर रही हूँ सो दैट मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, और आगे भी कुछ वीडियोस वगैरह आएंगी, ठीक है। एंड वीडियोस इन द सेंस कुछ भी, जैसे मान लो क्या कुछ भी मान लो, मतलब जैसे कोई भी स्टडी व्लॉग हो गया या फिर कुछ भी माई सिलेबस अपडेट या कुछ भी वीडियो अगर आई तो उसमें मैं कम से कम एडिटिंग करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 12th जो ईयर है, एक ही साल है मेरे पास, तो मैं इसमें यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मतलब टाइम वेस्ट इन द सेंस एडिटिंग में टाइम वेस्ट, ठीक है। मैं आपको अपडेट सब कुछ करूँगी कि भाई हाँ कैसे कैसे क्या करना है मैंने, बट हाँ मैं इसमें ये नहीं करूँगी कि भाई मैं एकदम प्रॉपर एडिटिंग कर रही हूँ, एकदम प्रॉपर ही अच्छी से अच्छा इफेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड जो भी चीज़ रह गई है मेरे लाइव के बारे में वो मैं आपको बता दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, या फिर कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। एंड मेन लाइव का मैं तुम्हें, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गई मैं, अगर जो लास्ट तक रुके हैं उनके लिए फ़ायदा, चलो सुनो फटाफट। देखो, मैंने अगर याद होगा मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक चीज़ डाली थी, दैट इज़ कि आपको कुछ प्राइजेस मिलेंगे अगर आप मेरी स्टडी विद मी लाइव में आते हो। तो मैंने कहा था कि कुछ तो प्राइज मैं रखूंगी या कुछ तो बढ़िया सा कुछ करूंगी मैं, तो वो बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में बता रही हूँ, बाकी एक लॉन्ग वीडियो अलग से डाल दूंगी अगर आप बोलोगे तो। बाकी मैं इसमें बता देती हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले देखो, ये जो चैलेंज होगा ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से लेके हमारे ये चलेगा 30 अप्रैल तक। एंड इसमें ये 30 डेज का चैलेंज होगा, जिसमें आपको हर रोज क्या करना होगा, मुझे बताना होगा कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे करके हम लोग हमारा टास्क है। जैसे मान लो सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली ड्रॉप योर टास्क हियर, तो आपने क्या करना है, उसका कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आपको अपने टास्क ड्रॉप करने हैं। एंड उसके बाद से रात में आके बताना है आपने कितने टास्क कंप्लीट करे, कितने आवर्स पढ़ाई करी, एंड सो करके। जो मुझे दिखा कि 30 के 30 दिन पूरे के पूरे कंसिस्टेंट था, और सबसे ज्यादा कह सकते हो पढ़ाई करी, जिसने सबसे ज्यादा अच्छे से वो क्या बोलते हैं अपने टास्क कंप्लीट करे, ठीक है। एंड प्लीज झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो बट खुद से नहीं बोल सकते, भगवान देख रहे हैं। एंड भगवान या फिर जो भी आप गॉड में बिलीव करते हो, सारा सब देख रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज खुद पे वो रखना कि आप खुद से झूठ ना बोलो। तो क्या करना है आपको, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको अपना टास्क लिखना है, देन उसके बाद फिर आपको बताना है कि आपने कितना कंप्लीट किया। एंड 30 डेज के बाद जो भी इस टास्क को जीतेगा या फिर इस चैलेंज को जीतेगा, फर्स्ट जो आएगा उसको मिलेंगे 1000 रुपीज तक का स्टेशनरी आइटम, जो सेकंड आएगा उसको मिलेगा 500 तक का स्टेशनरी आइटम, जो थर्ड आएगा उसको मिलेगा 300 तक का स्टेशनरी आइटम, जो मैं 3 लोगों को मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, ठीक है। एंड स्टेशनरी आइटम इसलिए दे रही हूँ कि भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं और क्या दूं मैं, ठीक है। तो इसलिए फालतू नहीं। चलो अब इसी बात पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड इसी के साथ हम अपना 12th का सफर स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपसे लाइव में, यानी कल, ठीक है। मतलब कल क्या, जिस दिन आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो परसों, बट जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन कल, ठीक है। चलो बाय, पढ़ते रहो, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको मेरा शेड्यूल वगैरह चाहिए कि कैसे कैसे मैं किस दिन क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, तो वो मैं बता देना, मैं वो भी अब तक कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, तो आप पढ़ लेना क्या कैसे कैसे मैंने इन 10 दिनों को प्लान किया है फॉर कंप्लीटिंग माय क्लास 11th के वो वाले चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहो, बाय बाय।